मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सिद्दीक जान साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीक आपके वक्त का। सिद्दीक, इस वक्त जो एक मामला बड़ा अहम है और वो है कि आज अब इलेक्शन तरमीम और नैब तरमीम बिल, वो दोनों अब कानून बन जाएंगे। सदर साहब ने तो दस्तखत नहीं की अपनी जिम्मेदारी के हवाले से, लेकिन अब इसके बाद जो है वो पाकिस्तान की अदालतों का बड़ा एक अहम मामला है कि जिन पर केसेस थे और जो कुछ चल रहा था वो फिर अब तो बिल्कुल यकसर पाकिस्तान में चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो क्या फिर इसी तरह से चलाया जाएगा? इकबाल साहब, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर हम सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, नैब के केसेस को हम कवर कर रहे हैं, पनामा आने के बाद हमने इस ट्रायल को कवर किया। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ एक अदना से रिपोर्टर के तौर पर कि आज अगर आप कानून की ज़बान में देखें, आइन की सूरत हाल को देखें, तो आज पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। जिस तरह की ये नैब तरमीम करके और कानून बनाया गया है, इससे तो ये हुआ है कि जिस तरह से आप के ऊपर वो केस होता है तो आप वकील करते हैं, या फिर एक जमात के बारे में है कि वो वकील नहीं करते, वो बराह रास्त जज करते हैं। तो आज उनको ना वकील करने की ज़रूरत है, ना उनको जज करने की ज़रूरत है, बल्कि एक ऐसा कानून बनाया गया है जिस कानून के बाद तमाम तर केसेस ख़त्म हो गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के आने के जो बड़े मकासद थे, आज उन्होंने सबसे बड़ा मकसद अचीव कर लिया है। और अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कलअदम ना किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन तरमीम का जायजा ना लिया, तो आप ये कह सकते हैं, यानी ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये कोई दावा नहीं है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल बात है कि मरियम नवाज साहिबा के केसेस, नवाज शरीफ साहब के केसेस और तमाम बड़े मेगा करप्शन स्कैंडल्स खत्म हो जाएंगे। इस हवाले से सिद्दीक, मैं यहाँ पर आपको मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सवाल किया, ये तो बड़ा अहम मामला होगा कि ये कब से फिर केसेस हैं और इसके अंदर क्या, मैं चाहूँगा आप और बड़े जामे अंदाज में बताइए कि इस कवानीन के तहत किस तरह मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के केस खत्म होंगे और वो बरी हो सकते हैं। जी सर, उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। उसकी मैं आपको एक वजह और बता देता हूं कि जो सेकंड लास्ट समाअत थी नैब कोर्ट में मरियम नवाज साहिबा के केस की, उस केस की समाअत के आगाज के ऊपर ही नैब प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जजेस जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को कहा कि अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लें तो नैब जो कवानीन है, जैसे ही सदर उनके ऊपर दस्तखत करेंगे तो उसके बाद इस केस की सूरत हाल बदल जाएगी। क्योंकि इसमें किया यह है इन्होंने अक्यूज की तारीख बदल दी है, इन्होंने एसिड की तारीख बदल दी है, इन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ बदल दिया है। वो ऐसे तब्दीलियां की गई हैं, यानी ये ऐसे ही है कि, और ये ऐसे है नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ऐसे हुआ कि तमाम वकला बैठे कि हाँ जी, आपके कौन कौन से क्लाइंट हैं, आपके कौन कौन से मुलजिम हैं, मेरे फलां हैं, कौन कौन सी शिक के तहत उनके ऊपर केसेस हैं, इस शिक के तहत केसेस हैं। अच्छा, इस शिक को ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें तो आपके केसेस फारग हो गए, आप जा सकते हैं, अगला बंदा आ जाए, अगला बंदा आ जाए। तो इसके बाद, और साथ ही इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इसका इतलाक पिछले केसेस पर भी होगा। ना सिर्फ पिछले केसेस में एनआरओ मिल जाएगा, ना सिर्फ पिछले केसेस खत्म हो जाएंगे, बल्कि आइंदा के लिए भी आपने पाकिस्तान में फ्री हैंड दे दिया है, आपने हर चीज बदल दी। यानी पहले क्या था कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है और उसके बीवी बच्चों के एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, उसने बीवी बच्चों के नाम पे असासे और जायदादें बनाई हैं, तो वो जवाबदेह था, उसको जस्टिफाई करना था कि मेरी बीवी के पास अरबों की जायदाद कहां से आई, उसके पास मेरे बच्चों के पास करोड़ों की जायदाद कहां से आई, मेरे पास करोड़ों की जायदाद कहां से आई। हाँ भाई, नैब को साबित करना होगा कि इसके पास करोड़ों की जायदाद कहां से आई। व्हाइट कॉलर क्राइम तो ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता। ये तो नैब का कानून यही था, एसेट बियॉन्ड मी, कि मेरी आमदन इतनी है, मेरे साथ से इतने, तो मैं जस्टिफाई करूंगा क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, मैं कौमी खजाने का अमीन हूं, मैं कौमी खजाने के ऊपर बैठा हुआ हूं, मेरे पास सरकारी इख्तियारात हैं, मेरे पास ताकत है, मैं कर सकता हूं। सब कुछ बंद कर दिया। तो इसके बाद तो करना यह चाहिए कि जितनी पाकिस्तान की एहतसाब अदालतें हैं उनको या तो पनाहगाहों में तब्दील कर दें या उनको कोई और उससे कोई काम ले लें, क्योंकि एहतसाब का अमल आज पाकिस्तान में प्रैक्टिकली बंद कर दिया गया है। तमाम केसेस खत्म कर दिए गए हैं, मेगा करप्शन स्कैंडल्स बंद कर दिए गए हैं। इससे बड़ा एनआरओ 2 नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया और तहरीक इंसाफ आज इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं मुदस्सिर इकबाल साहब, इस पे हम प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जरूर टेकअप करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कह चुकी है और बड़े अहम रिमार्क्स थे जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात थी वो पार्लियामेंट से जा चुकी है। तो इसको अब हुकूमत एडवांटेज मत ले, इसको ये मत समझे कि अब हमारे पास एक ऐसा मौका आ गया है कि हम अपनी मन मर्जी से जो मर्जी कानून बदलते चले जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम देखेंगे, हम बैलेंस बरकरार रखेंगे, ऐसा काम नहीं करने देंगे जिससे सिस्टम फेल हो जाए, जिससे निजाम सारा रुक जाए, जिससे लोगों का रूल ऑफ लॉ से एतमाद उठ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि हम रूल ऑफ लॉ की जो बरकरार रखने के लिए इकदाम करेंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा, चाहे पिटीशन के जरिए हो,
चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के जरिए हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले, चाहे किसी केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसका जायजा लेगी। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहुत कम चांसेस हैं इसके सर्वाइवल के, क्योंकि अगर ये सर्वाइव कर गए नैब कवानीन तो फिर तो तमाम बड़े केसेस, मेगा करप्शन स्कैंडल खत्म, कोई केस आगे नहीं चल पाएगा और इसी जिस स्टेज पे कोई केस है इसी स्टेज पर वो केस बंद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं सिद्दीक आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा कि इस सारे अमल के अंदर हमने एक मामला यह देखा कि जितने भी केसेस हैं वो इस वक्त की जो हुकूमत है, माजी की जो अपोजिशन थी उसके खिलाफ थे। तो अब जब वो ये तमाम तर चीज़ें कर लें, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हेयरिंग होगी, एक आपको पता है एक पूरा कानूनी तरीकाकार होता है, जब वो तवालत इख्तियार करेगा तब तक तो ये और भी मामलात ऐसे कर सकते हैं जैसे ये कवानीन बदल दिए हैं। तो फिर क्या मतलब ये होगा कि वापस लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? ये मैं सिर्फ आपका तज्जिया ले रहा हूँ, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कर रहा है, फिर होगा क्या? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है, पर्सन स्पेसिफिक कानून अगर को बनाया जाएगा, क्योंकि एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया तो जो हुकूमत ने ईसीएल रूल्स में तरमीम करके सैकड़ों लोगों के नाम ईसीएल से निकाले, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ सवालात उठाए हैं बल्कि वार्निंग दी है कि उसको तब्दील कर लें वरना हम हुक्म जारी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के से सोमोटो के बाद ये फैसला किया गया है कि अब कोई भी वजीर जो मुल्जिम है जिसका नाम ईसीएल पर है वो बगैर इजाजत के मुल्क नहीं छोड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वजीर हैं, जो काबीना है, वो बैठ कर अगर ऐसे कवानीन बना रही है जिसके बेनिफिशियरी वो खुद हैं, जिसके बेनिफिशियरी उनके रिश्तेदार हैं, तो इसका सुप्रीम कोर्ट जायजा लेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई कवानीन को कलअदम कर चुकी है जो पर्सन स्पेसिफिक थे, जो शख्सियात को फायदा देने के लिए थे, जो हुक्मरान जमात ने अपने आप को फायदा देने के लिए किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आपको पता है NRO 1 भी उड़ाया था, ये भी NRO 2 मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाकर और उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा तो ये तो फिर आपने खत्म कर दिया एहतसाब का मामला। और सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक रिमार्क्स हैं कि नैब का कानून मौजूद है 20 साल से, हम नैब को इस तरह से खत्म नहीं होने देंगे, और चेयरमैन नैब आप किसको लगाते हैं इस पे हमने नजर रखी हुई है, हम इस सारे मामले का जायजा लेंगे। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम मामला है कि चेयरमैन नैब की तकर्री भी है कि केस को प्रोसिक्यूटर आपको देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि प्रोसिक्यूटर किस तरह से इस केस को लेकर चलता है, उसके बाद चीजें भी खत्म हो जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।